सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और कितने घंटे पढ़ें, तो सीयूईटी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, सेल्फ स्टडी, आप इतना दो। अब आप में से बहुत सारे मित्र 4 से 6 घंटे नहीं हो पाएगा सर। फर्स्ट प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी को डालो, रोज उसको देखा करो, रोज उसको निहारा करो। हर साल सीयूईटी का एग्जाम लगभग 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन सिलेक्शन महज 50,000 से 1 लाख बच्चों का ही होता है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीयूईटी के जरिए ड्रीम कॉलेज जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे ड्रीम कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम शुभारंभ कर रहे हैं सीयूईटी 2027 की। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि सर सीयूईटी 2027 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताइए, कैसे हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कैसे हमारा पूरा रोड मैप रहेगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए होगा। देखो, सीयूईटी में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए फेल नहीं होते कि वो कमजोर होते हैं, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से रोड मैप पता नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आपको बनारस जाना है और ये रास्ता तुम पकड़ के जाओगे ना तो बनारस जल्दी पहुंच जाओगे। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप पूछताछ में अपना समय गंवाओगे नहीं, आप रास्ते भटकोगे नहीं, सीधे बनारस पहुंच जाओगे क्योंकि आपको रोड मैप पता है। वही अगर आपको रोड मैप नहीं पता तो आप कभी फूफा से पूछोगे, कभी चाचा से, चाचा यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से कहाँ जाएं? पिताजी अभी तक तो यहीं पहुंचे हैं, यहाँ से कहाँ जाएं समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से पता करने के चक्कर में तुम दुनिया भर का समय वेस्ट कर दोगे। अगर सीयूईटी 2027 की तैयारी तुम करना चाहते हो तो एक ये कंप्लीट वीडियो अगर देख लोगे तो पूरा रोड मैप आपको मिल जाएगा कि सीयूईटी का सिलेबस कहां से देखें, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कितने घंटे पढ़ें ताकि सीयूईटी 2027 का एग्जाम फोड़ दें। तो आइए स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पर बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात कि सिलेबस कहां से देखें। देखो, सीयूईटी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में हल्का सा जान लो, बहुत जल्दबाजी नहीं है, हमें बिल्कुल तसल्ली से सारी चीजों को देखना है। सीयूईटी सीयूईटी मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक ऐसा कॉमन टेस्ट जिसके माध्यम से आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस मिलता है, यानी कि प्रवेश मिलता है। इस एग्जाम को वे बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 12th पास आउट है। जो बच्चे अपियरिंग में हैं, यानी इस साल क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और एग्जाम देके ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? मतलब दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर नहीं, भारत भर में जितने भी ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंतर्गत जितने भी टॉप क्लास के कॉलेज हैं उन सब में आप एडमिशन इसके थ्रू ले सकते हो, सीयूईटी के थ्रू ले सकते हो। अब इसमें क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि सिलेबस कैसे देखें। सिलेबस से पहले हमें यह समझना होगा कि कितना जो है सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। तो सीयूईटी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम एक लैंग्वेज और जीएटी लेंगे तो वो भी ले सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट लेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो वो ले सकते हो। अगर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और चाहते हो कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स यही लेंगे, ये भी ले सकते हो। मतलब सीयूईटी आपको सहूलियत देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकते हो, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर आप डीयू से बीएससी करना चाहते हो, तो मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सभी बीएससी के कोर्सेज के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट है, डीयू से आप बीएससी कर सकते हो। वहीं अगर आप चाहते हो कि बीएचयू से हमें बीए कोर्स करना है सर,
बीए में कोई भी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है मान लो, तो क्या करना पड़ेगा? तो बीएचयू ये कहता है कि हमारे यहां से अगर आपको बीए करना है तो आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और जीएटी ले लीजिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं लिए हैं तो भी चलेगा, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं लिए हैं तो भी चलेगा, सिर्फ एक लैंग्वेज और जीएटी ले लो। तो इसलिए बहुत ज्यादा झंझट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा जो है वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी राय बस ये है कि इन सबको मिटाओ और एक यहां पे लाइन में लिखता हूं, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूं जिसको ले लोगे तो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स करने के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। और वो कौन सा है? वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप कोई एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपके पसंदीदा लैंग्वेज है, काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो। 3 डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना, मेन सब्जेक्ट वही ले लो। जैसे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये ले सकते हो। कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, ये ले सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीएटी, टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर आपको ये नहीं सोचना कि लैंग्वेज लूं कि नहीं, डोमेन सब्जेक्ट लूं कि नहीं, ये लूं कि नहीं, वो लूं कि नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन से तुम बच जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है? तो एक लैंग्वेज आपको पढ़ना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डोमेन मतलब वही जो 12th में आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है, और जीएटी पढ़ना है यदि रिक्वायर्ड हो तो तुम ये लेके चलो, क्योंकि तुम सबके लिए ओपन होना चाहते हो कि ठीक है, अरे मार्क्स नहीं आएंगे तो छोड़ देना, पीसीएम का जो है वो लगा लेना, लेकिन जीएटी भी ले लो। तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पहले ही तय करना है, ठीक है? ये चीज अपने दिमाग में बैठा रखनी है। तो लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे यही लें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही लेते हैं और वो सेफ जोन में रहते हैं। अब हम आते हैं बैक टू द बेसिक। सब्जेक्ट का झंझट कंप्लीट, सब्जेक्ट के बारे में सारी बात समझ में आ गई। अब आते हैं कैसे देखें सिलेबस को। सीयूईटी के सिलेबस को देखने के लिए सबसे पहले आप आओगे गूगल पे, गूगल चचा के पास आके लिखो सीयूईटी 2026-27 सिलेबस। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स का एक बार दिखा देता हूं, इस पे क्लिक कर दो, है ना? अगर कोई अपडेट आता है, अभी 2026 का दिखा रहा है, परंतु अगर कोई अपडेट आता है तो हम इसी चैनल पे आपको बता देंगे, अन्यथा सिलेबस सेम रहेगा। 2022, 23, 24 इन तीनों साल सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस सेम रहा। 25 में जाके सिलेबस चेंज हो गया, न्यू एनसीईआरटी लग गई, तो वही 25, 26 ये सब जो है वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई भी जो है, जैसे लैंग्वेज का ये आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करके लैंग्वेज का आप सिलेबस देख सकते हो। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं तो ये रहा फिजिक्स, फिजिक्स पे क्लिक करो, ये आपका आ गया सब्जेक्ट की लिस्ट। अब सब्जेक्ट की लिस्ट में बच्चों क्या होगा? सब्जेक्ट की लिस्ट में आप देख सकते हो यूनिट वाइज सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ये एक यूनिट है, इसके अंतर्गत इतने इतने आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी में डालो या जेमिनी में डालो, आपको हिंदी वर्जन में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर आपका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स आ गया, उसके बाद आपका आ गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर एटम एंड न्यूक्लियन और एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सारा आपका जो है सिलेबस और उनके अंतर्गत टॉपिक्स है। इसी तरीके से जिस भी सिलेबस का देखना है, जिस भी सब्जेक्ट का देखना है, मान लो हिस्ट्री का देखना है, हिस्ट्री पे क्लिक किया, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपके सामने आ गया। इस तरीके से आप सिलेबस चेक कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट का। समझ आया? तो सिलेबस चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं एनटीए के, और वहां से आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करके ही नहीं करना, समझ आ रही है बात? सिलेबस डाउनलोड कर लिए तो कुछ बातें अपने दिमाग में बैठा रखते, एकदम टॉपर जैसे प्रिपरेशन करना है, रोड मैप एकदम दे रहा हूं तगड़ा वाला, उसको फॉलो कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो हाँ, सिलेबस डाउनलोड किया। अब 12th के एनसीईआरटी के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, 12th से मिलाओ कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस मैच कर रहा है ना,
और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और वही चीज आइडेंटिफाई कर लो। सब्जेक्ट वाइज चैप्टर की लिस्ट बना लो। ऐसा नहीं कि अब पीडीएफ हर बार खोलते रह रहे हो। नोट्स जो बनाओगे उसके फर्स्ट पेज पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस लिख दो, मतलब चैप्टर लिख दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने का। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क्स कर लो। अब जैसे देखो, फिजिक्स में 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 13-14 चैप्टर पढ़ने हैं। अब 13-14 चैप्टर में से सभी से तो नहीं आएंगे क्वेश्चंस, एक दो किसी से आएंगे, किसी से 4-5 आएंगे। तो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको मार्क कर लो, उनको जो है पहचान लो, क्योंकि उस पर ज्यादा समय आपको देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लेंदी होंगे। उस पर ज्यादा आप मेहनत करोगे तो ज्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आप जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाओ, मजा आ जाएगा। समझ आई? कितने घंटे पढ़े, ये बड़ी समस्या है। बच्चे ये कहते हैं ना सर घंटे बता दो प्लीज। क्या 2 घंटे पढ़ के सीयूईटी एग्जाम क्रैक हो सकता है? क्या 5 घंटे पढ़ के सीयूईटी एग्जाम क्रैक हो सकता है? देखो, घंटे के चक्कर में पढ़ोगे तो घंटा नहीं सीयूईटी एग्जाम क्रैक होगा। ये अच्छी राइमिंग बैठ गई यार। घंटे के चक्कर में पढ़ोगे तो घंटा सीयूईटी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ये घंटे को तुम जो है हटा दो और अपने अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करो, अपने अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बता दो सर। आ जाओ, बता देते हैं। जो सेल्फ स्टडी है ना, जिसमें आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर या कोई भी कोचिंग क्लासेस का टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी आप इतना दो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे 4 से 6 घंटे नहीं हो पाएगा सर। ठीक है भाई, 3 घंटे तो दे ही सकता है। अरे हर सब्जेक्ट का 1-1 घंटे में मान के चलता हूँ स्टार्टिंग में, या हर सब्जेक्ट पे आधे-आधे घंटे भी मान के चलो। पहले आदत लगाओ तो 3 घंटे जो है वो आप सेल्फ स्टडी को दे दो। अगर इतना भी नहीं देना तो फिर दिक्कत है यार, फिर तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है यहाँ पे। एग्जाम बड़े लेवल का दे रहे हो तुम, सीयूईटी जैसे, और तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर दिक्कत है। कम से कम 3 घंटा करो, ये टाइमिंग बढ़ाते जाना, फिर 4 कर देना, फिर 5 कर देना, फिर 6 कर देना, फिर 7 कर देना, और एग्जाम टाइम में और बढ़ा सकते हो। अब इस 6 घंटे को थोड़ा सा तोड़ते हैं। 2 घंटे आप कॉन्सेप्ट की एकदम मक्खन तरीके से तैयारी करो, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाओ। 2 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है इसका इंप्लीमेंटेशन तो करोगे ना, तो यहां पे कर लो। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत पढ़ लिया, तभी तो ट्रांसफार्मर बनाओगे। म्यूचुअल इंडक्शन पता ही नहीं है तो ट्रांसफार्मर कैसे बनाओगे? समझ आ रही है बात? तो इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो। 2-2 4 घंटे हो गए, 1 घंटे आप रिवीजन को दे दो, 5 घंटे हो गए। अगर इसके अकॉर्डिंग चलना है तो 1 घंटे इसको दे दो, 1 घंटे रिवीजन को दे दो, 3 घंटे में कंप्लीट। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। और वीकली मॉक टेस्ट दो, एग्जाम आएगा तो डेली दे देना, बट अभी वीकली, एक वीक में एक मॉक टेस्ट दो संडे वाले दिन, और देखो कि कितना जो है वो मार्क्स आपका आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहो। हर मॉक टेस्ट में एनालाइज करना है कि कैसा परफॉर्मेंस आपका रहा, कौन सा पार्ट वीक है, उस पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इन सब को लेके चलोगे तो एग्जाम की तैयारी एकदम तगड़ी होगी, और फिर एग्जाम को पहली दफा में क्रैक कर जाओगे। यही है यार मेरी तरफ से। लास्ट में MTRS फॉर्मूला, बच्चे मुझे प्यार से मल्टी टैलेंटेड रोशन सर बुलाते हैं, तो जो बच्चे नए हैं जो सोचेंगे MTRS फॉर्मूला क्या है सर, MTRS फॉर्मूला मल्टी टैलेंटेड रोशन सर फॉर्मूला, मतलब मेरे द्वारा कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दे रहा हूं, इसका इंप्लीमेंटेशन करोगे तो 100% एग्जाम क्रैक हो जाएगा। MTRS फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, उसको हटा दो फर्स्ट प्रायोरिटी से, एनसीईआरटी को ला दो, उसको थर्ड प्रायोरिटी पे डालो। झगड़ा हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी को डालो, रोज उसको देखा करो, रोज उसको निहारा करो, रोज इसकी प्रैक्टिस करा करो, मजा आ जाएगा। दूसरा, डेली स्टडी प्लस रिवीजन। डेली स्टडी, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, यही तुमको आगे लेके जाएगी। तो इसलिए डेली स्टडी करो और उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने से वो स्टडी की गई चीजें याद रहेंगी। वीकली टेस्ट दो, वीकली टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपको अपनी असली कमजोरी पता चलेगी, और उस पर काम करके मजबूती प्राप्त कर सकते हो। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस शुरू करो। पीवाईक्यू जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सो ये आपको काफी हेल्प करेगा। देखो, कंसिस्टेंसी अगर आप अपनाए ना तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। यही रहा वीडियो यार।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मजा आया, अच्छा लगा, इस तरीके का जबरदस्त कंटेंट और देखना चाहते हो तो हमारे प्यारे से चैनल PWC हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।